कुशल द्विवेदी आपका अपने चैनल एमपी एग्जाम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी के स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने एक सीरीज शुरू किया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस की, हम कुछ सीरीज़ हैं वो हम क्वेश्चन वाइज सीरीज हैं, हम उनको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। मैं ये भी पेपर 1 का लेके आ रहा हूँ, पेपर 2 का आऊँगा, पेपर 3, पेपर 4, मतलब सभी के पूरे जितने पेपर होते हैं 6 के 6 पेपरों का मैं लेके आऊँगा। उसमें कौन कौन से यूनिट के कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। मैंने पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ये उसी सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। मैंने पढ़ा पहली वाली वीडियो मैंने बुंदेलखंड के बारे में पढ़ा था कि बुंदेलखंड क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से लोग थे जिन्होंने आंदोलन पे जो है तो अहम भूमिका निभाई। अब हम बात करते हैं महाकौशल बिंद क्षेत्र से कि महाकौशल बिंद क्षेत्र से ऐसे कौन कौन से लोग थे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके सबसे पहले पहला वीडियो देखें, इसके बाद आप दूसरे वीडियो को देखें। तो इसमें क्या लिखा, महाकौशल क्षेत्र में कौन कौन से व्यक्ति थे। तो पहले थे ठाकुर रणमत सिंह, रानी अवंतीबाई, गिरधारी बाई, ठाकुर सरजू प्रसाद, शंकर साय, रघुनाथ साय। तो ठाकुर रणमत सिंह के बारे में हम देखें तो सतना जिले के मनकहरी गांव के रणमत सिंह ने अपने साथियों के साथ नागौद तथा नौगांव की छावनी पर हमला बोला। धोखे से पकड़कर 1859 में आगरा में इन्हें क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। रानी अवंतीबाई रानी अवंतीबाई के बारे में देखते हैं। रानी अवंतीबाई मंडला जिले की रामगढ़ की रानी थी। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी, तो मंडला की रानी थी। सन 1850 में रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र विक्रमाजीत सिंह के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण शासन के आयोग समझते हुए अंग्रेज सरकार ने शासन प्रबंध जो है तो क्या ले लिया, अपने हाथ में ले लिया। मतलब अंग्रेज शासन ने क्या किया, अंग्रेज शासन ने जो है तो मतलब उनका जो प्रबंध था अपने हाथ में ले लिया और वहाँ एक अधिकारी की जो है तो क्या कर दी, नियुक्ति कर दिया और राज परिवार के भरण पोषण के लिए वार्षिक वृत्ति बांध दी, है ना। अब रानी लक्ष्मीबाई बोला जाए तो विक्रमाजीत सिंह की पत्नी थी। रानी लक्ष्मीबाई अत्यंत योग्य एवं कुशल महिला थी जो राज्य का योग्य प्रबंधन व संचालन कर सकती थी, लेकिन हड़प नीति चरम पर थी। रानी ने अंग्रेजों को रामगढ़ से निकाल फेंका और शासन अपने हाथ में ले लिया। जमींदारों की सहायता से रानी ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया। अप्रैल 1858 को रानी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई। यहाँ पे हड़प नीति का वर्णन है। हड़प नीति के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। हड़प नीति का क्या होता था कि हड़प नीति में मिली जिन रानियों के या जिन राजाओं के पुत्र नहीं होता था तो उनके राज्य को जो है तो ये अंग्रेज शासन जो है तो हड़प लेते थे। रानी अवंतीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया था, दत्तक पुत्र जिसे बोला जाता है। अंग्रेजों ने उसे मानने से इनकार कर दिया और उनकी जो है तो झांसी को भी हड़पने की क्या की थी, कोशिश उन्होंने किया था। ठीक है। हड़प नीति ये होती। गिरधारी बाई के बारे में हम देखते हैं कि गिरधारी बाई रामगढ़ की गिरधारी बाई रानी अवंती बाई की संरक्षिका थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया था। ठाकुर सरजू प्रसाद बिजराघवगढ़ कटनी के राजकुमार सरजू प्रसाद ने महाकौशल क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने इन्हें काला पानी की सजा दी, लेकिन अंडमान निकोबार जाते समय उन्होंने खुद ही क्या कर ली थी, हत्या कर ली थी। हम देखते हैं शंकर साय, तो रानी दुर्गावती के वंशज व गोंड राजघराने के राजा थे। इन्होंने अपनी वृद्धावस्था में अपने पुत्र के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। अंग्रेजों ने 18 सितंबर 1857 को पिता शंकर साय व पुत्र रघुनाथ साय को टॉप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया था। टॉप मीन्स तोप लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है। तोप के मुख पर बांधकर क्या किया था, उड़ा दिया गया था। रघुनाथ साय, तो रघुनाथ साय गोंड राजघराने के वृद्ध
राजा शंकर शाह के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों हिस्सा लिया था। तो 1857 की क्रांति में उन्हें तोप के मुंह पे बांध के इन्हें भी उड़ा दिया गया था। अब हम मालवा क्षेत्र पे पढ़ते हैं कि मालवा क्षेत्र पे कौन कौन लोग सक्रिय थे। तो मालवा क्षेत्र में पहला तो आता है सादत खां व भगीरथ सिलावट, सदा शिवराव, शहजादा फिरोज शाह, राजा बख्तावर सिंह, रानी द्रौपदी बाई। सबसे पहले पढ़ते हैं सादत खां व भगीरथ सिलावट के बारे में। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने इंदौर से क्रांति का नेतृत्व किया व अंग्रेज सैनिक अधिकारियों का डटकर मुकाबला किया। अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने पर इन्हें फांसी दे दी गई थी। सदाशिवराव के बारे में देखते हैं। महिदपुर उज्जैन से इन्होंने संग्राम का नेतृत्व किया। सदाशिवराव गुरिल्ला युद्ध पद्धति में माहिर थे। ये पूछा जाता है कि महिदपुर उज्जैन से संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो सदाशिव राव ने किया था। सदाशिव राव गुरिल्ला युद्ध पद्धति में माहिर थे। अगला आता है कि शहजादा फिरोज शाह, मंदसौर के शहजादा फिरोज शाह सादत खां के सेनापति थे। इन्होंने शहादत खान के साथ मिलकर अंग्रेजों से जमकर संघर्ष किया था। राजा बख्तावर सिंह धार जिले की अमझेरा रियासत के राजा थे। इन्होंने 1857 में अंग्रेजों से खुला युद्ध किया। जुलाई 1857 में भोपावर छावनी पर हमला कर उन्हें कब्जे में ले लिया। इसी क्षेत्र में बख्तावर सिंह को पर्याप्त युद्ध सामग्री हाथ लगी, जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने कोहराम मचाया। उनकी वीरता और साहस देखकर 400 युवक उनकी सेना में शामिल हुए। 10 फरवरी 1858 को इंदौर के MTH कंपाउंड में उन्हें फांसी दे दी गई थी। रानी द्रौपदी बाई के बारे में, तो धार के राजा की मृत्यु हो जाने के पश्चात रानी द्रौपदी बाई ने विद्रोह को संभाला। कर्नल ड्यूरंड ने विद्रोह को दबा दिया था। अब हम निवाड़ क्षेत्र से देखते हैं कि निवाड़ क्षेत्र में कौन था, तो टंट्या भील, भीमा नायक और खाज्या नायक। टंट्या भील के बारे में देखते हैं। टंट्या भील का जन्म वर्ष 1842 में ग्राम बड़दा तहसील पधाना में हुआ था, जो खंडवा जिले में स्थित है। पंधाना में हुआ था, जो खंडवा जिले में स्थित है। स्थानीय जमींदार द्वारा 1872 में जमीन से बेदखल करने के कारण टंट्या ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध क्रांति का बिगुल फूंक दिया। टंट्या मामा ने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ग्रामीण जनता के शोषण और उनके मौलिक अधिकारों के साथ हो रहे अन्याय व अत्याचार की खिलाफत की। स्वयं प्रताड़ित अंग्रेजों ने जननायक टंट्या को इंडियन रॉबिन हुड का खिताब दिया। तो रॉबिन हुड का खिताब किसे दिया गया, टंट्या भील को दिया गया। इंडियन रॉबिन हुड का खिताब दिया। 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर जेल में उन्हें फांसी देकर पाताल पानी में उनके शव को फेंक दिया गया। भीमा नायक सेंधवा बड़वानी से संग्राम को तेज करने वाले भीमा नायक भील कोर सैनिक टुकड़ी में नायक के पद पे थे। 1867 में उन्हें धोखे से बंदी बनाकर पोर्ट ब्लेयर में फांसी दे दी गई। पोर्ट ब्लेयर मीन्स अंडमान निकोबार में। खाज्या भी भील कोर में नायक के पद पे थे। 1857 की क्रांति में उन्होंने बड़वानी क्षेत्र से भीमा नायक के साथ मिलकर क्रांति में भाग लिया। 1860 में उन्हें धोखे से मार दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के अन्य नेतृत्वकर्ता कौन कौन से, कौन कहाँ से था। तो राजा तपस्विनी के बारे में देखते हैं। इनका वास्तविक नाम सुनंदा था। यह रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। इन्हें कैद करके अंग्रेजों द्वारा तिरुचिरापल्ली जेल में रखा गया था। जूही और मंदर क्या कौन थे ये? 1857 की क्रांति में इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की। यह दोनों रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां थीं। अब हम बात कर रहे हैं खलक सिंह दौवा। इन्होंने सेवड़ा दतिया से क्रांति का नेतृत्व किया था। वारिस मोहम्मद अली खां के बारे में देखते हैं। इन्होंने भोपाल से 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका था। आदिल मोहम्मद खां और फाजिल मोहम्मद खां के बारे में, तो अंबा पानी कहाँ, ये भोपाल के जागीरदार थे। दोनों भाइयों ने मिलकर भोपाल क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। 30 जनवरी 1858 को भोपाल की बेगम सिकंदर बेगम के
हुक्म पर फाजिल मोहम्मद खां को राहतगढ़ किले के दरवाजे पर फांसी। दोनों भाइयों ने मिलकर भोपाल में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया। 30 जनवरी 1858 को भोपाल की बेगम सिकंदर बेगम के हुक्म पर फाजिल मोहम्मद खान को राहतगढ़ किले के दरवाजे पर फांसी दे दी गई। गरुल सिंह के बारे में, इन्होंने सोहागपुर से 1857 की क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। लोकपाल सिंह के बारे में देखें, इन्होंने फरजंद अली के साथ मिलकर अजयगढ़ पन्ना में क्रांति को आगे बढ़ाया था। भवानी सिंह सादला के भवानी सिंह 1857 की क्रांति में अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह के सहायक थे। दीवान गुलाब राय एवं मोहनलाल दोनों ही राजा बख्तावर सिंह के सहायक थे। इन्होंने 2 जुलाई 1857 को भोपावर पर आक्रमण कर कैप्टन हैचिंसन को 27 किलोमीटर दूर खदेड़ दिया था। ये आज हमने पढ़ा 1857 की क्रांति के बारे में कि कौन से क्षेत्र पे कौन व्यक्ति संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास कैसे हुआ है। थैंक यू सो मच।